दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगे। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं दोस्तों। बस ये एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़ करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वहां आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए, समय ना रहते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है, तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा हो का न कवचन नार्गला स्तोत्रण हम कीकन न रहस्यकम न सूक्ता मानापे ध्यानम चन्ना ने आंसु कुंजी का पाठ मात्रा में दुर्गा पाठ फल लभेत अति देवी देवानाम्पि दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वो चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सरकारी नौकरी हेतु पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नवदुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ कर के जप लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थन है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूं। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में, यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में
बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है, सब बताऊंगा दोस्तों। दूसरी जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बहार लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल सरल साधारण से विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। ये पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दें शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में कंजूसी ना करे। दोस्तों को कैसे करें का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को बुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक होने चाहिए, इससे माया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठ आना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं, घोरा शुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ आना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी हलवा चना तथा आलू की सब्जी छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। पैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर हलवा पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट चिप्स वगैरह का पैकेट खेलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खेलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, में ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ
के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों में एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है और खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, या रहे काले